जिस देश का प्रधानमंत्री वन में किसी साधारण झोपड़ी में निवास करता है, उस देश की जनता बड़े बड़े महलों में रहती है, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजमहलों में रहता है, उस देश की आम जनता झोपड़ियों में रहती है। ये विचार प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान के थे, जो उन्होंने उस युग पुरुष आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में कहे, जिन्हें समूचा विश्व आज आचार्य चाणक्य के नाम से जानता है। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति में स्नातक की शिक्षा ग्रहण की, मगर उनके मन में एक महान राजनीतिज्ञ छुपा हुआ था। वह सही मायनों में प्रखर होकर सबके सामने तब आया जब मगध साम्राज्य के घमंडी राजा नंद ने अपने पितर श्राद्ध के ब्राह्मण भोज के अवसर पर आचार्य चाणक्य का भरी सभा में मात्र इस कारण से अपमान कर दिया क्योंकि उनका रंग काला था, और ऐसे सख्त भाव थे जो राजा नंद की नजरों में उन्हें कुरूप दर्शा रहे थे। राजा नंद ने अपने सेवकों को आचार्य को भरी सभा से निष्कासित करने का आदेश दिया, तो आचार्य चाणक्य ने सबके सामने शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की कि मैं जब तक नंद वंश का समूल नाश ना कर दूं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। साथियों, मनुष्य का व्यक्तित्व उसका एक ऐसा अद्भुत गुण है जिसके द्वारा वह स्वयं को चाहे तो नायक या खलनायक बना सकता है। इतिहास के पन्ने पलटकर अगर सबसे विलक्षण व्यक्तित्व की तलाश की जाए तो आचार्य चाणक्य का नाम शीर्ष पर आएगा। एक गरीब परिवार में जन्मा बालक जिसने अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम पर मगध के सम्राट धनानंद के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया। एक गडरिया बालक चंद्रगुप्त जो गाय और बकरियां चराता था, हिंद का सम्राट बना दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। साथियों, व्यक्तित्व के करिश्मे का इससे बेहतरीन उदाहरण पूरे संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। संभावनाओं को संभव बनाने का नाम है चाणक्य। किसी ने ठीक ही कहा है कि 100 चंद्रगुप्त मिलकर भी एक चाणक्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्तों का निर्माण कर सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं उस विद्वान के बारे में जिसने अपने तेज दिमाग से असंभव को संभव कर दिखाया। करीब 2400 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य को भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। जन्म उपरांत इनकी माताजी का निधन हो गया था। राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बालक में राजयोग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बालक में चमत्कारी ज्ञान योग व विद्वता है। इसकी विलक्षण विद्वता जो सूर्य के प्रकाश के समान संपूर्ण जम्बूद्वीप को आलोकित करेगी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को अजापाल से प्रजापाल बनाया। चाणक्य की मृत्यु को लेकर वैसे तो 2 कहानियां संदर्भ में आती हैं। इनमें से कौन सी सच है, इसका अभी तक कोई सार नहीं निकला। लेकिन आज मैं उनकी मृत्यु नहीं, उनके जीवन के सिद्धांतों पर बात करना चाहता हूं, जिनका अनुसरण करके आप भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। आज मैं आचार्य चाणक्य के 5 वो सिद्धांत आपको बता देना चाहता हूं। 5 सिद्धांत आपको बताऊंगा आचार्य चाणक्य की, जिनको जिंदगी में इंप्लीमेंट करके आप 2023 में अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले आचार्य चाणक्य जिसके ऊपर विशेष ध्यान देते थे, उस बात को जरूर सुनिए, अपने जहन में उतार लीजिए इस सिद्धांत को। यह सिद्धांत आपकी पूरा जीवन बदल सकता है। सबसे पहला सिद्धांत, एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड। जी हां, शिक्षा को लेकर आचार्य चाणक्य बहुत सजग थे। धनानंद की सभा में एक बार उन्होंने कहा था कि मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में अगर शक्ति रही तो मैं अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। और आगे वो कहते हैं कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि शिक्षा और ज्ञान के बिना इंसान का जीवन बकरी की पूंछ की तरह अर्थहीन होता है। जिस तरह बकरी की पूंछ न गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है और ना ही मक्खी मच्छर हटाने की, ठीक उसी तरह शिक्षा के बगैर मनुष्य का अस्तित्व भी अर्थहीन हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने विद्या को कामधेनु कहा। विद्या एक गुप्त धन है जो दिखाई नहीं देती, जिसका हरण और विभाजन नहीं हो सकता, सब प्रकार से सुरक्षित धन माना गया है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति समाज पर बोझ होता है।
ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई महत्व नहीं होता। ऐसे लोग समाज में अंधविश्वास और बुराइयां फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हर कोई दूर रहना चाहता है। एक बड़े ही कमाल की बात चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। चाणक्य की यह नीति यह बताती है कि अगर बुद्धि है तो इंसान चाहे कितना ही पैसा कमा सकता है, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो सारे पैसों से भी बुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहीन पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू नहीं है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शिक्षा का अर्जन करना चाहिए और मौका मिलने पर उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है और समाज में मान सम्मान मिलता है। जी हां साथियों, एजुकेशन इज द यूनिवर्सल करेंसी। विद्वान का सम्मान दुनिया के सभी कोनों में किया जाता है और बीइंग इंटेलिजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल क्वालिटीज इन एनी पर्सन। तो हमेशा नई स्किल्स सीखने के लिए तत्पर रहिए। दुनिया भर की किताबें पढ़िए, अनुभवी लोगों के बारे में पढ़िए, उनको ढूंढ कर सुनिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए। आचार्य चाणक्य की शानदार सबसे बड़े दूसरे सिद्धांत पे आपको लेकर आना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी बात थी आचार्य चाणक्य के अंदर जिन्होंने उनको चाणक्य बना दिया। वो हमेशा एक बात पर जोर देते थे कि बुद्धिमान ही बलवान है। जी हां, जिसके पास बुद्धि है बल भी उसी के पास है। बुद्धिहीन का बल निरर्थक है। अगर आप बुद्धिहीन हैं तो आपके पास जितनी भी ताकत हो, उस ताकत का आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह उसका प्रयोग ही नहीं कर सकता। बुद्धि के बल पर ही एक खरगोश ने बुद्धिहीन अहंकारी महान बलशाली शेर को वन में कुएं में गिराकर मार डाला। कहानी कुछ इस प्रकार है साथियों कि एक शेर के साथ पशुओं में एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। उसके अनुसार वन के एक पशु को डेली प्रतिदिन बारी बारी शेर के सामने भोजन के लिए जाना पड़ता था। एक दिन जब खरगोश की बारी आई तो उसने अपनी बुद्धि से एक युक्ति सूझी, एक आइडिया लगाया, एक जुगाड़ लगाया। वह दिन भर भटकने के बाद शाम को शेर के पास पहुंचा और भूख से तड़पते और गुस्से से भरे शेर से बोला कि मुझे रास्ते में एक और शेर अपना भोजन बनाना चाहता था महाराज, मैं सिर्फ आपको यहां बताकर वापस उसके पास लौटने का आश्वासन देकर आया। शेर ने जब खरगोश से दूसरे शेर को दिखाने को कहा तो उसने कुएं में उसी शेर को उसकी परछाई दिखा दी। मूर्ख शेर ने अपनी परछाई को अपना दुश्मन समझकर अपने दुश्मन को पछाड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और वहीं मर गया। इस कहानी का सीधा सा अर्थ है, आप चाहे छोटे ही क्यों ना हो, अगर आप में बुद्धि है तो आप बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। भले ही कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठा है फिर भी गर्व नहीं बन जाता। इसी प्रकार एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन से नहीं। आचार्य चाणक्य के बारे में बात हो और चाणक्य नीति का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत साल पहले जब मैं छोटा था स्कूल में, तो मैंने पहली बार अपने जीवन में चाणक्य नीति पढ़ी। उस चाणक्य नीति का मेरे जहन में बहुत गहरा प्रभाव हुआ। मैं आपको बता दूं, मैंने जिंदगी में जो कुछ भी पाया, चाणक्य नीति का एक बहुत बड़ा रोल है। हर महीने 2 महीने के बाद जब मौका मिलता है, चाणक्य नीति जरूर पढ़ता हूं। चाणक्य नीति अब ऑडियो बुक में भी अवेलेबल है, जिसे आप कुको एफएम पर सुन सकते हैं। कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म भी है। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ₹99 का है, पर मेरा कोड सोनो50 यूज करके फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पर, यानी सिर्फ ₹49 में मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वापस लेकर चलता हूं आपको अपने टॉपिक पर, जीवन को बदलने वाले आचार्य चाणक्य के तीसरे सिद्धांत के बारे में बताने वाला। मैं आपको दावा दे सकता हूं कि अगर यह सिद्धांत हमने 2023 में अपने जीवन में अमल किया तो 2023 पूरी तरह से बदल सकता है, शानदार हो सकता है। आचार्य चाणक्य कहा करते थे, किसी चीज को छोटा ना समझें। जी हां, मैं रिपीट करता हूं, किसी चीज को छोटा ना समझें। भारी भरकम शरीर वाला हाथी एक चींटी से हार जाता है। एक छोटा सा दिया बड़े अंधकार को नष्ट कर सकता है। वज्र के पहाड़ से बड़े बड़े पर्वत टूट जाते हैं। इसी में चाणक्य कहते हैं, नेवर
इग्नोर डेप्ट एंड डिजीज। जी हां, अर्थात कर्ज और बीमारी को कभी छोटा मत समझिए। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य। कर्ज और बीमारी को छोटा मत समझिए। आज का घाव कल का नासूर बन सकता है। आज लिया गया 500 रुपए का कर्ज कल 5 लाख का हो जाएगा अगर आपकी आदत इग्नोरेंस की है। आचार्य चाणक्य का एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर जंगल की ओर निकल गए। वहां रास्ते में कांटा बिछा था, वह कांटा आचार्य के पैर में चुभ गया। चंद्रगुप्त ने नीचे देखा तो कांटे की एक जंगली बेल चारों ओर फैली हुई थी। चंद्रगुप्त ने तलवार निकाला और उस बेल को काट फेंकने के लिए आगे बढ़ा। चाणक्य ने रोका और कहा, आज काट दोगे तो कल ये फिर उगाएंगे। इसकी जड़ पर गुड़ और दही डाल दिया जाए तो चींटियां इसको जड़ से ही कुछ दिन में समाप्त कर देंगी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, बीमारी भी एक कर्ज की तरह है। उसका तुरंत निवारण करिए, नहीं तो कल को किसी प्राइवेट अस्पताल में लाखों रुपए फूकने वाले हैं। आपका काम और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन दोनों अस्त व्यस्त हो सकती हैं। दूसरा, जैसे बीमारी एक कर्ज की तरह है, वैसे ही कर्ज एक बीमारी की तरह है। एक बार आपकी कर्ज लेने की आदत बनी तो यह साला कभी नहीं छूटती। आपने आज 200 रुपए ही किसी को क्यों ना लिए हों, उसे तुरंत चुकाइए। कर्ज जिंदगी में नहीं होना चाहिए। कर्ज तभी ले जब लौटाएंगे कैसे, उसकी प्लानिंग पहले हो। यह सोच के लेंगे कि जब पैसे का जुगाड़ होगा तब दे देंगे, तो कभी नहीं होगा। याद रखिएगा, बीमारी एक कर्ज की तरह है और कर्ज एक बीमारी की तरह है। आचार्य चाणक्य के चौथे शानदार सिद्धांत के बारे में आपको बता दूं। जी हां, यह सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आचार्य यहां पर कहते हैं कि साहसी बनिए। जी हां, साहसी बनिए। सिंह की गुफा में पहुंच जाने पर संभव है कि मनुष्य को कभी हाथी के मस्तक में रहने वाली गजमुक्ता मिल जाए। चाणक्य नीति कहती है कि सिंह की गुफा में जाने पर संभव है कि मनुष्य को कभी हाथी के मस्तक में रहने वाली गजमुक्ता मिल जाए, परंतु यदि मनुष्य गीदड़ की मानद जाएगा तो उसे वहां गाय के बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़ों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शेर की गुफा में जाने की अगर कुव्वत होगी तो हाथी की गजमुक्ता मिल सकती है, लेकिन अगर जाएंगे ही गीदड़ की मानद में तो उसे वहां क्या मिलेगा? बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े नहीं। जहां साहस होता है वहीं कुछ महत्वपूर्ण होता है। खतरे से ना जूझकर बचाव की नीति पर चलने वाला कायर पुरुष कुछ भी पाने में सामर्थ्य नहीं होता। आचार्य चाणक्य यहां कहते हैं कि इंसान को बड़ा सोचना चाहिए, साहसी होना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। मैं भी कहता हूं कि छोटी सोच और पैरों की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। लेस ब्राउन का एक बहुत शानदार कोट यहां पर मुझे याद आ रहा है आपसे बात करते करते। शूट फॉर द मून, यस, शूट फॉर द मून, इवन यू विल मिस, यू विल लैंड अमंग स्टार्स। मैं हमेशा से कहता हूं, बड़ा सोचो, बड़ा सोचने के पैसे नहीं लगते। आचार्य चाणक्य के 5वें सबसे शानदार और सबसे आखिरी सिद्धांत की चर्चा अब मैं आपसे करने जा रहा हूं। गौर से सुनिए, बहुत खतरनाक बात आचार्य बता रहे हैं चाणक्य नीति में। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टाइम। जी हां, यहां आचार्य समय की बात कर रहे हैं। इफ यू डू राइट थिंग्स एट रॉन्ग टाइम यू विल गेट पेन। बहुत गजब बात बोल रहे हैं। इफ यू डू राइट थिंग्स, अगर आप सही चीजें गलत समय पे करने लगे तो आपको सिर्फ तकलीफ होगी। एंड इफ यू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम यू विल गेट रिवॉर्ड। जी हां, आचार्य चाणक्य के मुताबिक एक समझदार इंसान सफलता के लिए समय और काल को परखकर ही शुरुआत करता है। प्रतिकूल समय में शुरू किया गया अच्छा कार्य भी अनुकूल परिणाम नहीं देता है। मैं रिपीट करता हूं, प्रतिकूल समय, जब समय खराब हो, ऐसे टाइम पर शुरू किया गया काम अनुकूल परिणाम नहीं देता है। इससे आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है, फिर आपको अपनी योजना में कमी निकालने लगेंगे। तो अगर कंडीशनल फेवरेबल नहीं है तो वेट फॉर द राइट टाइम। ये बहुत शानदार बात बोलते हैं आचार्य चाणक्य। संयम रखें, सब्र रखें और सही समय का इंतजार करें। थोड़ा पेशेंस रखिए, हड़बड़ाहट नहीं। मगध से पहली लड़ाई आचार्य चाणक्य
हड़बड़ाहट में ही हार गए थे। शेर भी कभी कभी बड़ा अटैक करने के लिए कभी पीछे हट जाता है और सही समय का इंतजार करता है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 सवाल पूछिए। यहां आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई भी काम, कोई भी नया काम, कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। सवाल नंबर 1 कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। बहुत खतरनाक बात बोल रहा हूं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। व्हाई, योर व्हाई शुड बी वेरी क्लियर। दूसरा, इस काम के रिजल्ट क्या हो सकते हैं, इसको करने से रिजल्ट क्या होगा। और तीसरा, क्या इस काम को करके मैं सफल हो पाऊंगा। और अगर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से सोच समझ के दीजिए, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से सोच समझ कर दीजिए, अगर आपको आपके द्वारा सेटिस्फाई आंसर मिलते हैं तो फिर आगे बढ़िए और ये 3 सवाल पूछने की आदत बार बार खुद को डालिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आचार्य चाणक्य का जीवन हम सब के लिए मिसाल है, पूरी दुनिया में मिसाल है। चाणक्य नीति जरूर सुनिए कुकू एफएम के ऊपर। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बचपन में जब मैं चाणक्य नीति पढ़ता था तो रोंगटे खड़े हो जाते। इतना कुछ सीखने को है। ये तो मैंने 100% में से मात्र 1% ज्ञान आपको दिया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। साथियों, चाणक्य नीति पढ़िए, आपको जीवन में बहुत कुछ हर दिशा में सीखने को मिलेगा। हर जगह, हर बात पे चाणक्य कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आधुनिक जीवन में आज भी उनकी नीतियां प्रासंगिक हैं। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। इन 5 सिद्धांतों में और चाणक्य के जीवन में आपको जो शानदार दिखाई दिया, समझ में आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।